नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में एंड आप सभी लोग आगे बढ़ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को एंड सबसे पहले कर लेते हैं कार्ड्स को अच्छे से शफल एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों की इस समय एनर्जीज क्या चल रही हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगी और आप लोग एकदम पॉजिटिव हो जाइए। अगर अभी तक पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो गहरी लंबी सांस लीजिए। ठीक है, ओके। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करे। मेरे व्यूवर्स जो भी लोग मुझे देख रहे हैं आने वाले वक्त में जो भी मुझे देखेंगे उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या चल रही हैं, किस एनर्जी में मेरी व्यूवर्स हैं एग्जैक्टली प्लीज़ हमें गाइड करें। प्लीज़ बताएं हमें उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जो आया है वो है जस्टिस का कार्ड। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोगों के साथ कुछ अन्याय हुआ है जीवन में। और जब मैं ये कह रही थी तो 111 हुआ था गाइस एंड जो है कुछ ना कुछ आपने इनजस्टिस देखा है ज़िंदगी में, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। यस, और उसी को लेकर बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। या तो करंट में ऐसा कुछ हुआ है जो आपको चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं या फिर पास्ट को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर। ओके, मुझे लवर्स का कार्ड भी दिखा था लेकिन ओके, प्लीज़ हमें यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, कई कार्ड्स आना चाहते हैं एक साथ। ओके, सन का कार्ड आ गया यहाँ पर, तो ब्यूटीफुल। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ क्यों नहीं आ रही हैं। और बातचीत का कार्ड यहाँ पे आ गया है। कम्युनिकेशन की कुछ प्रॉब्लम है, आपके रिश्ते में कुछ बर्डन है आपकी ज़िंदगी में, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। प्लीज़ बताइए हमें किस चीज़ को लेकर परेशानी है, मेरे व्यूवर्स को किस चीज़ को लेकर परेशानी है, प्लीज़ बताएं हमें। ओके, यहाँ पे दो कार्ड आए हैं गाइज, हाई प्रीस्टेस एंड पेज ऑफ वांड्स आया है गाइज, फोर ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें। थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, प्लीज़ बताएं हमें किस चीज़ की वजह से परेशान है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे एक और कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स। प्लीज़ बताएं हमें क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की। फाइव ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, लेट मी पुट द कार्ड्स इन सीक्वेंस एंड आई थिंक कि मैंने कार्ड्स कई सारे निकाल लिए हैं। आई नीड ओनली टू कार्ड्स, ओनली टू मोर कार्ड्स क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग। ओ गाइस, गेस व्हाट, मैंने लवर्स का कार्ड लिया नहीं था, पहले आया था एंड यहाँ पे ये कार्ड आना था गाइस। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, ब्यूटीफुल। तो ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग इस समय आपकी जो लव लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें टूटी हैं, जो चीज़ें वो आपको परेशान कर रही हैं। वन मोर कार्ड यूनिवर्स से हमें। ओके, टावर, मैंने कहा टूटी हुई चीज़ें हैं जो टूट गई हैं एंड टूटने का कार्ड यहाँ पे आया है, टावर मोमेंट। ओके, एंड बॉटम से जो कार्ड आया है वो है द मून का कार्ड। अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। और अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं, तो जल्दी से आप सब लोग भी हमारे चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ऑल का बटन क्लिक करिए ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत से मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे जो साइंस निकल के आए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लियो है यहाँ पर, लिब्रा है, उसके अलावा जेमिनी है स्ट्रॉन्ग, उसके अलावा पाइसेस है, ये आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे वाटर साइन है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। फायर साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सारे ही साइंस यहाँ पे हैं। जो मेजर साइंस निकल के आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। नंबर्स यहाँ पे जो निकल के आए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 9 की सिंक्रोनिसिटी मुझे दिख रही। 11 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 8 की एनर्जी है, 6 7 8। ठीक है, 2 3 4
5 6 7 8 9, तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे नंबर्स निकल के आए हैं। उसके अलावा यहाँ पे 3 की एनर्जी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ओके, 18 नंबर भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 16 नंबर, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो आपसे रिलेट कर सकते हैं। अब जो है यूनिवर्स के डेक से भी थोड़े कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स को क्या लगता है। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं क्या एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स की इस वक्त। ओके, यहाँ पे आया है अगेन थंडरबोल्ट गाइस, मतलब दिस इज जस्ट मतलब दोनों ही डेक से सेम एनर्जी यहाँ पे। ओके, ओ माय गॉड, कुछ ना कुछ यहाँ पे आपकी लाइफ में हुआ है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, पार्टिसिपेशन, मैच्योरिटी का कार्ड आया है। ओके, लेट मी शफल इट वन मोर टाइम एंड लेट्स सी इस डेक से क्या यूनिवर्स को क्या लगता है, आपकी एनर्जीज इस वक्त क्या है। ओके, फाइटिंग का कार्ड है, तो दोनों ही डेक से सेम एनर्जीज आ रही हैं। फाइटिंग एंड फाइटिंग दोनों डेक से सेम एनर्जी आ रही है गाइस, ब्यूटीफुल। और एक और एनर्जी यहाँ पे सेम निकल के आई है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस एक मैच्योर लेडी होती है, यहाँ पे मैच्योरिटी का कार्ड आया है, ठीक है। तो दोनों डेक से लगभग जो है सेम एनर्जी निकल के आ रही हैं आपकी यहाँ पे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, प्लीज़ बताएं हमें। ओके, करेज का कार्ड है यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पे द मास्टर का कार्ड है। ओके, प्लीज़ हमें यूनिवर्स बताएं आपको क्या लगता है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। ओके, पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर है एडवेंचर का कार्ड। ओके, 1 2 3। ओके, यहाँ पर आया है शेयरिंग, तो शेयरिंग का कार्ड एंड यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये दोनों सिमिलर कार्ड्स हैं। शेयरिंग मीन्स क्या, शेयर करना चीज़ों को, और शेयर कैसे करेंगे, बात करके ही शेयर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे बातचीत का कार्ड आया है एंड शेयरिंग का कार्ड आया है यहाँ पर। ओके, लेट्स हैव, यहाँ पे मैंने कार्ड्स निकाल लिए 1 2 3 4 6 एंड 9। वन मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, प्लीज हमें बताएं। ओके, पॉलिटिक्स यहाँ पे है, 1 सेकेंड गाइज। ओके गाइज, यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है गोइंग विद द फ्लो एंड ये कार्ड हमें दिखा रहा है कि आपकी जो प्रेजेंट की एनर्जीज हैं वो इस वक्त आप जो भी चीज़ें हो रही हैं वो होने दे रहे हैं, आप ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं जीवन में, और बस चीज़ों को आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ भी मुझे दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं, आप बेचैन हैं, सो नहीं पा रहे हैं बिल्कुल भी, और ये जो परेशानी है ना, ये आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं, आपको ऐसा लगता है कि खुशियाँ जैसे आपकी ज़िंदगी से रूठ गई हैं, चली गई हैं कहीं और आपका दिल किसी ने बहुत बुरी तरीके से दुखाया है। आपकी लव लाइफ में मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आपके जो लव पार्टनर हैं, आप जिनसे भी प्यार करते थे, जिनके साथ आपका रिलेशन था, हो सकता है कि आपका बहुत ही गहरा रिलेशन था, सोलमेट कनेक्शन था आपका, और आप हमेशा इनके साथ जब भी रहे हैं तो लॉयल रहे हैं, वफादार रहे हैं। आपने बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस्ड रिश्ते में बैलेंस बनाने की कोशिश करी है, आपने हमेशा इस रिश्ते में न्याय करने की कोशिश करी है, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न में नहीं मिली, उल्टा जो है आपके साथ हमेशा इनजस्टिस ही होता रहा, और आपका दिल इस पर्सन ने बहुत बुरी तरीके से दुखाया है, आपके दिल पर बहुत बुरी तरीके से खंजर भोंके हैं, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है और नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन बन गई है। इस इंसान ने आपकी कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं समझी, आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि क्यों जो है आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, हमेशा जो है किसी और के लिए ये इंसान आपको ठुकराते रहे, आप इनसे बात करने के लिए तरसते रहते होंगे, तड़पते रहते होंगे, लेकिन ये इंसान अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ ही हमेशा ध्यान देते रहते हैं, कभी भी जो है आपकी तरफ इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी डेली लाइफ की स्ट्रगल को यहाँ पर दिखा रहा है, डेली लाइफ की आपकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक अग्रेसिव एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी भी आपकी हो सकती है इस वक्त चल रही है,
आप लोगों से जब भी बात करने की कोशिश करते हैं, जब भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है आपके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं या फिर उन लोगों से आपकी बहस हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप फ़िलहाल के लिए आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं कि अभी के लिए मुझे सारी चीज़ों को हाइड करना होगा, छुपा कर रखना होगा, किसी को भी रिवील नहीं करना है, ज़्यादा अपनी चीज़ों को बताना नहीं है, और जो भी मेरे साथ हुआ है उसको जो है आप एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मून का कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक से आया है। हो सकता है आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में थे उनके तरफ से आपको कमिटमेंट नहीं मिला है यहाँ पर, ठीक है। और इस रिश्ते का जो बोझ है वो आप इस समय उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो इस रिश्ते की टूटने की जो वजह बनी है उसका बोझ आपके मन पर बहुत ज़्यादा ही है। और ये बोझ इस वजह से भी है कि आपका दिल जो है बहुत बुरी तरीके से दुखा है, टूटा है, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया है। तो आप इसका बोझ जो है आगे लेकर जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही। आप बहुत ज़्यादा जो है स्टॉकिंग भी करते हैं अपने पर्सन की, बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन भी फील होता है। आपने अपनी पर्सनालिटी जो है चेंज करनी स्टार्ट कर दी है। आप भी वैसे ही लोगों के साथ आप ट्रीट कर रहे हैं जैसे लोगों ने आपकी तरफ जो है व्यवहार किया है। अगर कोई आपसे गुस्से में आकर बात करता है तो आप भी जो है उनसे वैसे ही जवाब देते हैं जाकर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। आपकी प्रेजेंट की लाइफ में कुछ बहुत झटके यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं या फिर हो रहे हैं, या फिर पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन थी, बहुत ज़्यादा जो है ऐसी थी। एक सेकेंड गाइस। ओके गाइज, यहाँ पे जो है दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत अनसर्टेन चीज़ें हुई हैं और आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टर का कार्ड आया है, चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हिम्मत आपने बनाकर रखी हुई है और आप पॉसिबिलिटीज़ भी निकाल रहे हैं यहाँ पर कि चीज़ें कैसे ठीक हों, कैसे जो है आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अगर जो है बात करके, शेयर करके आपकी प्रॉब्लम्स का हल निकाला जा सकता है तो आप वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन आपको वो चीज़ें वहाँ पर जस्टिस नहीं मिल रहा है, आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है। एंड क्योंकि जो है न्याय नहीं हो रहा है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ आपकी लाइफ में या तो आ नहीं रही हैं, या जो है अभी जो है आपका बहुत ही ज़्यादा बुरा वक्त चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे पार्टिसिपेट आप करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वही है कि जो है आपका दिल इस वक्त बहुत बुरी तरीके से घायल है। आपकी हीलिंग भी चल रही है, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, आप बेबी करना चाहते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जो है जहाँ पर आपके साथ अन्याय हुआ है पहले, वहाँ जो है आपको न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। आप अगर किसी के साथ हैं और उनके साथ अलग होना चाहते हैं तो आप वहाँ चाहते हैं कि आपको आपके फेवर में वो जजमेंट आए, या फिर जो है आपके साथ किसी ने अन्याय किया है, किसी ने आपके साथ जो है गद्दारी करी है, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो उनसे जो है आपको कमिटमेंट मिले, उनके साथ आपकी फैमिली बने, ठीक है। और आपका रीयूनियन हो जाए, दोबारा से आपका कांटेक्ट हो जाए, दोबारा से आप कम्युनिकेट करने लगो, ठीक है। ये इंसान जो है आपको चूज़ करे दूसरों के ऊपर, आपके साथ पार्टनरशिप करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि हमेशा आपने जिस भी इंसान पर ट्रस्ट किया है उस इंसान ने पलट कर आपको धोखा ही दिया है, और जब भी आपने प्यार करने की कोशिश करी, जब भी आपने रिश्ते में न्याय करने की कोशिश करी, किसी के साथ आप लॉयल रहे इतने समय तक, लेकिन फिर भी आपको हमेशा जो है धोखा देखने को मिला, हमेशा जो है आपके साथ जो है किसी ने गद्दारी करी है, लोग जो है भागते भागते रहते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, आपकी कभी भी अहमियत किसी ने जो है नहीं समझी है। जिस भी इंसान को आपने अपना दिल खोल कर रख दिया, उसी इंसान ने जो है आपको धोखा दिया, उसी इंसान ने आपके साथ लड़ाई झगड़े करे, आपको जो है बहुत गलत सलत बोल दिया, ठीक है, दूसरों के लिए आपको ठुकरा दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको
पॉसिबिलिटीज़ नज़र नहीं आ रही हैं, आपको एंग्जाइटी की दिक्कत हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, रातों में आप सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स हो गई हैं, आप जस्टिस चाहते हैं जीवन में, और आप चाहते हैं कि जो भी ये बैलेंस नहीं हुआ है, आपने जितना दिया है उतना आपको मिला नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको रिटर्न होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो भी हार्ट जिसने दुखाया है उसको भी आप हो सकता है गलत आपके आप बोलना तो नहीं चाहते उनको कुछ भी गलत सलत, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा रोते हैं रातों में, तो आपके मन से, आपके जो है रूह से जो है उनके लिए कुछ गलत बातें भी हो सकता है निकल जाती हैं कि उनको भी जो है इसी प्रकार से धोखा मिलना चाहिए, उनके साथ भी कोई जो है इसी तरीके से खिलवाड़ करे, उनको भी कोई ठुकरा दे, उनको भी कोई रिजेक्ट कर दे। ठीक है, तो ये भी एक भावना आपकी नेगेटिविटी यहाँ पे मुझे दिख रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप हो सकता है ब्लेम भी कर रहे हैं अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा, लेकिन आप जो है चीज़ों को समझ नहीं रहे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको यूनिवर्स कह रही है कि आपको मैच्योर होना है, आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो थोड़ी सी इमैच्योर हो सकती हैं। आप लोगों को पहले तो परखना नहीं जानते हैं, कौन सा इंसान सही है कौन सा इंसान गलत है आपको मालूम नहीं है। ठीक है, आपको पहले लोगों को इतनी जो है पहले जज करिए कि कौन सा पर्सन सही है। ठीक है, आपको जज करना आना चाहिए, इतनी जल्दी जो है एनालिसिस पे भी नहीं आना है। और हो सकता है कि पहले आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे, किसी के ऊपर भी जल्दी ट्रस्ट कर लेते थे। ठीक है, तो अब वो सारी चीज़ें दोहरानी नहीं है यहाँ पर। ओके, कुछ यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन यहाँ पे चल रहा है, कुछ या तो रिसेंट में आपकी लाइफ में ख़त्म हुआ है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, या फिर आपके करियर वाली चीज़ें तो यहाँ पे बहुत कम ही दिख रही हैं, क्योंकि कोई भी पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है सिवाय यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के। अब ये 3 ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप्स के ही मामले में निकल के आया है, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, कब से रिलेटेड ही निकल के आई है यहाँ पे। और वो भी जो है ये नहीं निकल के आया है कि बहुत ज़्यादा आप इमोशंस फील कर रहे हैं, आप प्यार फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ठुकरा दिया गया है, बहुत ज़्यादा आपका दिल टूटा हुआ है, दुख गया है। आप ये कभी भी जुड़ नहीं पाएगा जिस इंसान को आपने दिलो जान से प्यार किया था, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल आप लव करते थे उनसे, आपकी एक गहरी दोस्ती भी थी उनसे, काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग भी करी है आपने, कम्युनिकेट भी किया है, लेकिन फिर भी जो है इस इंसान ने आपके साथ अन्याय कर दी, गद्दारी कर दी, यहाँ पे इनजस्टिस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। आपको ऐसा भी लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, ये इंसान जो है बहुत चालाक है, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, और इस इंसान ने एकदम से जो है आपके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया बिना कोई सफाई दिए, और जब भी आपने कोई सफाई मांगनी चाहिए, कोई आपने प्रश्न इनके सामने रखा कि ये आपको कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने एक्सक्यूजेस बना दिए अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम लगाकर, या फिर आपकी कुछ पुरानी गलतियां, या फिर बेवजह की कोई छोटी मोटी गलती आपको कहकर आपके ऊपर ही ब्लेम लगाकर इस इंसान ने जो है आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे नो कांटेक्ट बना लिया, डिस्टेंस यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आपसे पार्टनरशिप तोड़ दी यहाँ पर। ठीक है, और ये भी यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस इंसान ने जो है मुझसे पार्टनरशिप तो तोड़ी ही है, लेकिन किसी और के कहने पर तोड़ी है। इनकी लाइफ में कोई थर्ड एंगल है, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर जिसके कहने पर इन्होंने ये किया है, या किसी के झांसे में ये आ गए थे, किसी के साथ इन्होंने रिलेशनशिप बना लिया है, उसकी वजह से ये वहाँ पर पार्टनरशिप करने चले गए, अट्रैक्ट हो गए किसी दूसरी तरफ, ये भी यहाँ पे एंगल निकल के आया है। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं, और आपको जो है एक ऑप्शन की तरह इन्होंने एक पत्थर समझकर टुकरा दिया था। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि यहाँ पर मदर इशू है बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये इंसान जो है अपनी मदर को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं, अपनी मदर की वजह से
ये इंसान घबराता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और जो है ये कमिटमेंट देने से पीछे हटते हैं, इन्होंने आपको आज तक कमिटमेंट दी ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकता है आप लोग सोच रहे हैं और आपको ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोगों को कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर है, क्योंकि इस पर्सन ने आपकी अहमियत नहीं समझी। ठीक है, आप इनसे अनकंडीशनल लव कर रहे थे, आप इनसे इस रिश्ते में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप, मैंने कहा ना कि आपने अपनी तरफ से 100% दिया, आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते में बैलेंस हर चीज़ दी है, लेकिन फिर भी जो है ये इन्होंने काफ़ी इमेच्योर एक्ट किया, आपका दिल दुखाया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया जब इनको आपको कमिटमेंट देना चाहिए था। इन्होंने किसी और को आपके ऊपर चुन लिया, अपनी फैमिली को, अपने करियर को, या फिर जो है किसी थर्ड पार्टी को। ठीक है, तो किसी और को आपके ऊपर चुनना, आपको कमिटमेंट ना देना, इस तरीके से आपको जो है तोड़ कर चले जाना, इस तरीके से आपके रिश्ते को तोड़ कर चले जाना। आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट, क्योंकि डबल निकल के आए यहाँ पे गाइस, देखिए ये डबल निकलना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं कि दोनों ही डेक से टावर के कार्ड आए हैं। टावर का मतलब होता है सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ तबाह कर दिया इस पर्सन ने। आपने जितना भी बनाने की कोशिश करी, जितना भी रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करी, उतना ही इस इंसान ने जो है रिश्ते को बिगाड़ते रह गए और लास्ट में इन्होंने सारी चीज़ें बर्बाद करके ही रख दी। इनफैक्ट जो है आपकी ज़िंदगी को भी इन्होंने कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया। ठीक है, कहीं आप जो है इन पर भरोसा कर रहे थे आँख मूंद कर कि ये इंसान आपका साथ देंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ जो है ये फैमिली बसाएंगे। ठीक है, और ये इस इंसान ने क्या किया, आपके साथ ही जो है ब्रेकअप कर लिया, आपको ही जो है इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ पर ये जो है तूफान का सामना है। टावर मोमेंट का आना किसी की लाइफ में कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही बड़ा झटका होता है, बहुत ही बड़ा डिवाइन इंटरवेंशन होता है गाइस, जिसमें इंसान पूरी तरह से हिल जाता है, जिसके पैरों के नीचे से ज़मीन पूरी हिल जाती है, जो इंसान ने सोचा भी नहीं होता है, जिस इंसान पे हम आँख मूंद करके भरोसा करते हैं वही इंसान जो है इस तरीके की हरकत कर जाता है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन आती है ना बहुत डिफ़िकल्ट होती है और ऐसी ही कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आकर खड़ी कर दी इस इंसान ने, आपकी लाइफ को एकदम बर्बाद कर दिया और कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे बहुत ही ज़्यादा प्यार के लिए, खुशियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड आया है। तो ये इन्होंने एकदम से आपसे वो सारी खुशियाँ छीन ली, वो सारी हैप्पीनेस आपसे छीन ली, प्लस आपके साथ इनजस्टिस भी कर दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इनको लेकर थोड़ी सी नाराज़गी भी मुझे दिख रही है। आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खफा हैं, अपने टूटे हुए दिल को जो है आप जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने जो है आपके दिल को इस तरीके से तोड़ा ही क्यों। ठीक है, आप जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहे हैं। अब वो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आता है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। यहाँ पे आपको ऐसा भी लगता है कि आप जीवन में आगे बढ़ें, अंधेरे से आप बाहर निकलना चाहते हैं, रोशनी की तरफ जाना चाहते हैं, आपने बहुत हिम्मत बना के रखी हुई है, आप ईश्वर से कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, आप ईश्वर से शेयर करने की भी कोशिश कर रहे हैं अपने दुख को। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपके अंदर गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, इस पर्सन को लेकर हो सकता है, अपने हालातों को लेकर गुस्सा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है और देखते हैं कि क्या चीज़ आपको करनी चाहिए सिचुएशन में। यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, जो सबसे पहला एग्जॉशन का कार्ड है, उसके बाद यहाँ पे है सेपरेशन का कार्ड। ये दोनों ही कार्ड्स देखिए कितने खतरनाक निकल के आए हैं। आप हो सकता है अंदर ही अंदर आपने सारी चीज़ें दबा कर रखी हुई हैं, फिर चाहे वो गुस्सा हो, दर्द हो, तकलीफ़ हो। ठीक है, किसी ने धोखा दिया है, उसका बहुत बड़ा गम है, रिश्ता टूटने का इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो ये जो भी दर्द है ना, आप बाहर निकालिए, आपको शेयरिंग करने के लिए बताया जा रहा है। आप बोलिए, बोल कर जो है सारा दर्द आपको बाहर निकालना है, अपने अंदर सारी चीज़ें अक्यूमुलेट नहीं करनी, क्योंकि वो जब तक इकट्ठा होती रहेंगी तब तक आपको वहाँ पे तकलीफ़ पहुँचती रहेगी गाइस। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको जो है यहाँ पे उन चीज़ों को बोल कर ख़त्म करना है, अपने अंदर से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप करिए। रिबल की एनर्जी यहाँ पे आई है। अब रिबल की एनर्जी दिखा रही है, यहाँ पे देखिए एक चेन है
और इस चेन को जो है ये इंसान इन चेन से बाहर निकल रहा है। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है ये जो भी रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी और आप इस बंधन से निकल नहीं पा रहे। आपको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को भूल नहीं पाएंगे, इनको कभी लेट गो नहीं कर पाएंगे, ये जो दर्द है इस दर्द को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे, कभी भी लाइफ ठीक नहीं हो पाएगी, खुशियाँ कभी आ नहीं पाएंगी, आप जो है इस इंसान को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। अगर ये इंसान वापस नहीं आते हैं तो आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी, आप जीवन जी नहीं पाएंगे। तो ये जो एक आपकी एनर्जीज जो है रुक गई हैं इस रिलेशन में, जो है आप बंद कर रह गए हैं। तो आपसे यूनिवर्स कह रही हैं कि प्लीज़ आप इस बंधन से बाहर निकलिए, क्योंकि आप जहाँ तक आपकी सोच जाती है ना, वहाँ से ईश्वर की सोच जो है स्टार्ट होती है। आपको समझना है कि सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं ना वो ईश्वर की प्लान के अकॉर्डिंग ही होती हैं। हम और आप जो चाहते हैं वो चीज़ें नहीं होती, जो ईश्वर चाहता है वही होता है गाइस। आपको बस क्या करना है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि इस बंधन से जब तक तुम अपने आप को आज़ाद नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें जो तुम चाहते हो अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ों के लिए तुम रेडी नहीं हो पाओगे। और जब तक तुम रेडी नहीं होगे तब तक भगवान तुम्हें वो सारी चीज़ें कैसे देंगे। ठीक है, तो आपको रिसेप्टिव बनना है, आपको रिसीविंग मोड में आना है, रिसीव करने के लिए रेडी होना है पहले, और उसके लिए रिबेल की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिबेल की एनर्जी में कैसे आएंगे? रिबेल की एनर्जी में आप तभी आ पाएंगे जब आप अपने आप को इस रिलेशन से मुक्त करेंगे, इस रिलेशन से, इस बंधन से जो आप इस पर्सन के साथ बंधे हुए हैं, इमोशनली आप अटैच्ड हो गए इस पर्सन से, और इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप जो है जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और किसी और के साथ आप अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ हो जाती है गाइस। ठीक है, तो आपको जो है बस ट्राई करना है, कोशिश करनी है इनसे डी अटैच्ड होने की, इनको लेट गो करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि आज ही ब्रेकअप हुआ है कल परसों में और आज ही से मूव ऑन आपका हो गया और आपने बस कह दिया कि मैं मूव ऑन हो गया हूँ तो मैं हो गया हूँ। ऐसा नहीं होता, आपको कोशिश करनी पड़ती है, आपको लेट गो करना होगा। आप कोशिश करिए सारी चीज़ों को, इनसे डी अटैच, धीरे धीरे आपको स्टेप इन करना है, धीरे धीरे इनसे अलग होने की कोशिश करनी है। अगर आप इनको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो ये जो अपनी हैबिट है पहले इसको चेंज करिए, इनके बारे में सोचना बंद करिए। तो धीरे धीरे आपको स्टेप्स लेने हैं जिससे आप इनसे दूर हो सकते हैं, इनसे डी अटैच्ड हो सकते हैं। और जैसे जैसे आप ये चीज़ें करते जाएंगे आप वो सारी चीज़ें, इसमें तकलीफ़ भी होगी, ऐसा नहीं है कि जो है इंसान को तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ देखिए, अगर जो है ये इंसान आपकी जो है बिल्कुल भी अहमियत नहीं कर रहे हैं, अगर इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया है, तो आप रियलिटी को फेस करिए गाइस। यहाँ पे आपको रियलिटी फेस करनी है कि ये इंसान अवेकन नहीं है, इनके अंदर इतनी विजडम नहीं है कि इनको पता नहीं है कि कौन सा इंसान सोना है, कौन सा जो है पत्थर है। और अगर इन्होंने जो है एक हीरे को जो है ठुकरा कर पत्थर को चुना है, तो कमी जो है इस इंसान के अंदर है, ना कि आपके अंदर। तो आपको जो है ये रियलाइज़ करना, आप अपनी वैल्यू कम करने लगते हैं, आप जो है उनके पीछे भागने लगते हैं, तो ऐसे इंसान को और भी ज़्यादा जो है उनका ईगो बढ़ने लगता है कि ये तो हमेशा मेरे पीछे ही हैं, ये तो हमेशा मेरे पीछे ही आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो है ईगो जो है और बढ़ने लगती। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इस इंसान को लेट गो करना है, इनको इनकी जगह दिखानी है। और दूसरी बात, आपको सेल्फ लव करना स्टार्ट करना है, आपको अपने अंदर कंप्लीट होना है। ठीक है, जब तक आप इस बंधन से अपने आप को आज़ाद नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में खुशियाँ जो है नहीं आ पाएंगी। आपने कहीं ना कहीं आप ही ब्लॉकेज बन गए हो अपनी खुशियों के लिए। ठीक है, तो अपने आप को चेंज करना है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, लेट गो कर दीजिए इस पर्सन को, डी अटैच्ड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। ठीक है,
फ्लावरिंग, यस, आपकी लाइफ में फ्लावरिंग आएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस, ब्लेसिंग, सारी चीज़ें आएंगी वंस आप रिबेल की एनर्जी में आ जाते हो। आप जो है सच के साथ खड़े रहते हो, अपनी डिग्निटी के लिए खड़े रहते हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप खड़े रहते हो, तो ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी। ओके, थोड़ा सा मैच्योर बनिए, वी आर दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के कई सारे कार्ड्स आए हैं, देखिए ये भी ट्रैवलिंग का कार्ड है, सन भी यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, उसके अलावा यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड आया है। ये चारों ही कार्ड जो है दोनों डेक से आए हैं वो ट्रैवलिंग को दर्शा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये एनर्जी निकल के आई है। आप लोगों की लाइफ में जो भी खुशियाँ हैं वो डेफिनेटली आएंगी, बस ये साइकिल यहाँ पे चल रही है और इस साइकिल की वजह से ही आपकी लाइफ का अभी टफ फेज थोड़ा सा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही चलता रहेगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं एंड बहुत जल्द आपकी लाइफ में अच्छा पीरियड भी आने वाला है, क्योंकि सन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है और ये भी दिख रहा है कि आप अंधेरे से उजाले की तरफ अब बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एडवेंचर कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं एंड विद करेज आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे और इन सारी चीज़ों के होने की पूरी पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बस जो है यहाँ पे वेट करना है, सारी खुशियाँ, सारी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और यहाँ पे मुझे सेलिब्रेशन का कार्ड भी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, बस आपको जो है रेडी होना है, आपको पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी दूर करनी है। यस, यहाँ पे मोमेंट टू मोमेंट आया है, आप लाइफ में आगे बढ़िए, पीछे मुड़ मुड़ कर नहीं देखना है। पीछे की तरफ अगर आप पैर घसीट रहे हैं अपने, तो वो चीज़ नहीं करनी है। दो नाव में पैर रखकर आप जीवन नहीं जी सकते और इसी वजह से आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी है। यस, लेजीनेस, आप चिल आउट करिए, रिलैक्स करिए, थोड़ा सा टाइम खुद को दीजिए नर्चर करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ना कि इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, यहाँ पे कई सारे कार्ड्स आए हैं गाइस, द सोर्स है, उसके बाद राइटनेस है एंड हार्मनी, ये तीनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। एंड राइटनेस का मतलब है कि आपने जीवन में जो भी अनुभव किया है, कड़वा है, अच्छा है, जो भी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक फेज़ चल रहा है गाइस, एंड जैसे ही ये फेज़ ख़त्म होता है आपकी लाइफ में, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और सोर्स का कार्ड दिखा रहा है कि आपको मदद मिलेगी, यूनिवर्स, एंजल्स आपकी यहाँ पे मदद करेंगे ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको लाइफ में मिल सके। आपकी लाइफ में हारमोनियस रिलेशनशिप्स भी आ रहे हैं आगे आने वाले वक्त में, और ऐसे रिलेशन भी आएंगे जहाँ पर आप सुकून फील करेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। वन मोर कार्ड यूनिवर्स हमें बताइए, टर्निंग इन। तो लास्ट मैसेज यहाँ पे जो आया है वो है टर्निंग इन। आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। लोग क्या कह रहे हैं आपके पर्सन के बारे में, आपके रिश्ते के बारे में, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है, अपनी सेल्फ की आवाज़ सुननी है, और जो है आपको थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन में भी आना है। आप सोचने की और समझने की जो क्षमता है उसको आपको बढ़ानी है। यहाँ पे अपनी हिम्मत को, अपनी विल पावर को यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करनी है। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं गाइस, डेफिनेटली, और ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे करनी है। मैं देख पा रही हूँ कि गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन और बहुत सारी जलन हो रही है अंदर ही अंदर। इस रिश्ते का टूटने का जो गम है, उसके अलावा फेलियर महसूस हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें, ये नेगेटिव चीज़ें आपके मन के अंदर चल रही हैं और वो सारी चीज़ें आपको बाहर निकालनी है। आपको उन चीज़ों के साथ रहना नहीं है, क्योंकि अगर वो आपके अंदर रहेंगी तो आपको तकलीफ़ पहुंचाती रहेंगी। इसी वजह से आपको उनको अपने अंदर से बाहर निकालना है। आप सब बहुत इनोसेंट हैं, यूनिवर्स को यहाँ पे पता है। आप पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं और बाद में अपने बारे में सोचते हैं। आप दूसरों के लिए इस हद तक कर देते हैं कि अगर
अगर आपका बुरा हो रहा है उसमें तब भी आप सोचते नहीं हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स को ये सारी चीज़ें पता है यहाँ पर, लेकिन इतना जो है ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी जो है अच्छी बात नहीं होती। आपको थोड़ा सा हम अब मैच्योरिटी लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है और मदद लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो है आपने मदद ले ली किसी से अगर, तो आप जो है छोटे हो जाएंगे और जो है आपकी किसी के सामने नाक कट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आपको जब यहाँ पर मदद की ज़रूरत है आप वहाँ पर मदद लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे करनी है। ओके, न्याय डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा, खुशियाँ भी आएंगी, जस्टिस होगा गाइस, खुशियाँ आएंगी, जस्टिस भी मिलेगा, क्योंकि ये दो मेजर ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों जो है आपकी लाइफ में ये सन जो है आपकी लाइफ में क्यों नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक टफ पीरियड है गाइस, इसको फेस करिए, हिम्मत के साथ फेस करिए। और जब आप इस पीरियड को पार कर लेंगे फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये पीरियड आपकी लाइफ में क्यों आया था। ये टफ पीरियड आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, आपको कुछ समझाने के लिए आया है, आपको कुछ लेसन्स देने के लिए आया है, ताकि आप जीवन में और ग्रो कर सके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हो सके, आपकी इंट्यूशन पावर ठीक हो जाए, आपके अंदर जितना भी ट्रॉमा है पास्ट की बातों का, पास्ट की गलतियों का, आप किसी ने कुछ गलत कह दिया था, किसी ने कुछ गलत कर दिया है, या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो ये जो सारी ट्रॉमा है, ये जो सारी इमोशनल आपके अंदर वाउंड है, उसको हील करने के लिए भगवान ने ये आपको एक समय दिया है गाइस, और इस समय का आपको पॉजिटिवली इसको यूटिलाइज करना है। बस आप समझिए कि भगवान ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है और आपको इसे यूज़ करके इसको एक सॉलिड तरीके से अपने आप को मजबूत बनाना है यहाँ पर, ठीक है। आपको बोल्ड बन जाइए, जैसे ये जो लेडी है ना गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स का जो कार्ड होता है वो बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होती है, वो जो कि बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग है, और जिसके आगे जो है कोई भी चीज़ अगर रख दी जाए तो वो इतनी जल्दी जो है प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे ही यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग बनना है, कोई भी छोटी मोटी चीज़ आपको प्रभावित नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको ये जो ट्रॉमा है जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, तो पहले अपने आप को ठीक करिए, पहले इस चीज़ को आपको ठीक करना है। आप सच के लिए खड़े रहिए, क्योंकि सच्चाई के लिए अगर खड़ा होना बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आपको सच के लिए खड़े होना है, अपने खुद के लिए खड़े होना है, अपने हक के लिए खड़े होना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्स आपसे कह रही हैं। सबसे पहले खुद को जो है खुद के साथ न्याय करिए। आप जो है इस तरीके से परेशान हैं, इस तरीके से बीमार हो रहे हैं, अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो इससे नुकसान किसका हो रहा है गाइस? इससे नुकसान सिर्फ आप लोगों का है, और उस पर्सन को तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में आपके दिल पर क्या गुजर रही है, आपके माइंड की जो स्थिति बन गई है ऐसी, ठीक है। तो उससे उस इंसान की लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आपकी ही ज़िंदगी यहाँ पे ख़राब हो रही। तो आपको प्लीज़ जो है इन सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, और इन जो भी लाइफ की ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी भी ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग निकल सकते हैं तो निकल सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से निकलना है बाहर, और अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना है, गुस्सा आ रहा है उसको बाहर निकाल दीजिए, फ्रस्ट्रेशन हो रही है निकाल दीजिए, रोना आ रहा है जो है वो भी बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। आप अपने मन के अंदर कुछ नहीं रखना है, आपको अपना मन हल्का कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है।
पास्ट का जो भी टूटी हुई चीज़ें हैं, पास्ट में जो टूट गया है उसको याद कर कर के रोना नहीं है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें याद करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि ऐसा ही होता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है, तो वो चीज़ें फिर मैनिफेस्ट होने लगेंगी, फिर आगे और भी जो है नेगेटिव आपके साथ होने लगेगा। तो आप चाहते हैं कि बुरा तो हो चुका है ऑलरेडी, और जो है उससे भी ज़्यादा जो है चीज़ें और ख़राब ही होती रहें क्या आपकी लाइफ में? नहीं ना। तो आप चाहते हैं कि अच्छी हो, तो उसके लिए अच्छा बोलिए, आज से ही अपनी थिंकिंग को आप बदलिए, और इस नेगेटिव स्टेट को, इस नेगेटिव जो हर्टफुल चीज़ आपने देखी है, जो एक टफ पीरियड देखा, इसको भूलने की कोशिश करनी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन जिससे आप इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। देयर इज़ ओनली वन वे, और वो रास्ता यही है कि आप इसको भूल जाएं कि ये चीज़ हुई है, और इस चीज़ को लेट गो कर दें। ठीक है, सबसे पहले फॉरगेट करिए, फॉरगिव करना सीखिए, और ये एक्सेप्ट करना है कि ये चीज़ हुई है। हाँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई हैं, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं आज जैसी हूँ, मैं आज जैसा हूँ, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं उन सारे लोगों को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ में ये टाव मोमेंट लाकर खड़ा किया, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया। मैं उन सारे लोगों को आज माफ़ कर रहा हूँ, उनको थैंक यू करता हूँ कि उनकी वजह से जो है मुझे जो है जीवन की कड़वी सच्चाई पता चली है। मुझे जो है लोगों को परखने की जो है क्षमता मेरे अंदर अब और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आ गई है। अब आप जीवन को अच्छी तरीके से समझने लगे हैं। ठीक है, तो जो है इसको इस तरीके से लेना है, एक पॉजिटिव तरीके से सारी चीज़ों को लेना है, और लेट गो करना है इस चीज़ को। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, अपना मन को ठीक नहीं करेंगे, अपने माइंड को ठीक नहीं करेंगे, तब तक जो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक करनी है, और जो है ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके सामने कुछ और फेस दिखा रहे हैं और पीठ पीछे आपके बारे में गलत सलत बोलते हैं। तो लोगों की पहचान करना सीखिए, थोड़ा सा मैच्योर बनिए, और यहाँ पे सबके साथ हारमोनियस रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करिए। किसी के साथ भी जो है लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, किसी को ब्लेम नहीं करना है, किसी को बद्दुआ नहीं देनी है। आपकी लाइफ में जो हुआ है उसको आप खुद ठीक कर सकते हैं। खुद आपके अंदर वो ताकत है कि आप सारी चीज़ों को आज से, अभी से ये सारी चीज़ें ठीक कर पाएँ। बस आपको ये चीज़ अपने मन में डालनी है कि हाँ, मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर लूँगी, हाँ, मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर सकती हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको सोचनी स्टार्ट करनी है। जब आप सोचना स्टार्ट कर देंगे, सोच कर देखिए, अपना सोच बदलिए, नज़रिया बदलिए, और उसके बाद आपकी देखिए ज़िंदगी कैसे बदलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे करनी है। उसके बाद फिर आप लोग थोड़ा सा टाइम चिल आउट करने की कोशिश करिए, लाइट लीजिए। इतना जो है ज़िंदगी को जो है डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है और भी ज़्यादा कि बहुत टफ हो गया है, अब तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। सब हो जाएगा गाइस, सब हो सकता है और सब हो जाएगा यहाँ पे। बस आपको जो है अपने आप को थोड़ा सा समय देना है, समय देना है एडजस्ट करने के लिए, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढालने के लिए, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए। समय के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सारे वाउंड जो है भर जाते हैं, सारे जख्म भर जाते हैं, और आपको बस समय देने की ज़रूरत है खुद को। ठीक है, तो इतना यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और हो सके तो ऐसी जगह यहाँ पे ट्रैवल करिए जहाँ पे जाके आपको सुकून फील हो, और बेसिकली आप लोग जो है नेचर से जुड़िए। नेचर से जब आप लोग जुड़ेंगे तो आपको सुकून फील होगा यहाँ पर। ठीक है, लवर्स का कार्ड अगेन आया है विद गाइडेंस। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में स्ट्रेस चीज़ें चल रही हैं। बॉटम से अगेन देखिए इनोसेंस का कार्ड आ गया। अब ये तो एक जो है यहाँ पे मैजिकल चीज़ हुई है, और स्ट्रेस का कार्ड, ये 3 कार्ड मुझे लग रहा था मुझे लेना है और इसी वजह से मैंने लिया। यहाँ पे स्ट्रेस आपकी लाइफ को लेकर ही आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है।
आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रही है सही जो है, क्या आपको अपनी लाइफ में इस पर्सन का वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये पर्सन जिस पर आपने भरोसा किया था क्या वो सही पर्सन थे या नहीं थे, क्या जो है आपको इनको भूल कर आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि आपका जो है इनके साथ एक प्योर रिलेशन था, अगर ये आपके साथ जो है प्योर थे, तो जो है सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। आप जो है गाइडेंस को फॉलो करिए। सबसे पहले अपने आप को इस बंधन से बाहर निकालिए, ठीक है। आप अनकंडीशनल लव करिए, कंडीशंस में रहकर कोई चीज़ मत सोचिए, ठीक है। प्लस जो है यहाँ पे हो सकता है कि आपके पर्सन को जो है गाइडेंस नहीं मिली है अभी तक कि आप दोनों का बीच का रिश्ता जो इतना स्ट्रांग है, और इस चीज़ को लेकर हो सकता है यूनिवर्स यहाँ पे इनको गाइड भी करेंगे। आने वाले वक्त में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहाँ पे आपका रीयूनियन यहाँ पे होगा। आपको बस यहाँ पे बिलीव रखना है। दोनों ही डेक से इम्पॉर्टेंट एनर्जीज यहाँ पे निकल के आई हैं, तो आपको जो है वरी नहीं करना है। जो भी सिचुएशन है आप चाहते हैं आपको आपकी लव लाइफ में जस्टिस मिले, आपको खुशियाँ मिले, इस पर्सन के साथ फैमिली आपकी बने, तो वो सारी चीज़ें बनेंगी। अभी आप दोनों की लाइफ में ये टाउ मोमेंट आपने झेला है, लेकिन वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस आपको बिलीव रखना है, क्योंकि आगे जो पीरियड आ रहा है उसमें सिर्फ यहाँ पे खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, यहाँ पे दुख अब नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक फेज चल रहा है, और ये फेज जैसे ही खत्म होता है आपकी लाइफ में खुशियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। गाइडेंस का कार्ड हमें इसलिए आया है गाइस कि यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पिक्चर में मुझे यहाँ पर दो लोग दिखाई दे रहे हैं, एक इंसान आगे बढ़ा और एक लेडी यहाँ पर इसको पुश कर रही है कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, अपने जीवन में आगे जाओ। आपसे कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन को थोड़ा सा इससे जो है दूर हटे, और थोड़ा सा जो है यहाँ पर इनसे लेट गो करने की कोशिश करें। जब आप लेट गो करेंगे इस पर्सन को, तब जो है हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ वापस आए। उसके अलावा आप सारी चीज़ें ईश्वर पर छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे आई थिंक मैंने बता दिया है कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। ऐसे में लेट्स टेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो, एंड आपको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। मैंने आपको बताया कि आप ऐसी जगहों पर जा सकते हैं जहाँ पर वाटर बॉडीज़ हों, या फिर माउंटेन्स हों, या फिर जो है विलेज, अगर आप का विलेज है तो वहाँ भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। थोड़ी सी आपको शांति वहाँ पे मिलेगी, थोड़ा सा आप जो है नेचर से कनेक्ट हो पाएंगे, थोड़ा सा जो है आपको सुकून मिलेगा, चेंज ऑफ इन्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग करिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के लिए आप लोग जर्नल लिखिए, अपने इंटेंशंस को बनाइए कि आपको कौन से ड्रीम्स को फुलफिल करना है। अपने थॉट्स, अपनी मेमोरीज को रिकॉर्ड करने के लिए जब आप अवेकन हो जाते हैं, जब आप सो के उठते हैं, कोई भी सपना आपने देखा तो वो क्यों देखा, उसको जो है नोट डाउन करिए, फिर उसको फाइंड आउट करिए कि ये चीज़ आपको ईश्वर ने क्यों दिखाई है, ठीक है। यस, ड्रीम्स कैन बी योर इंटरनल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल एडवाइज़र। हो सकता है कि जो है कुछ ऐसे ड्रीम्स आपको आ रहे हों जो आपको कुछ गाइडेंस दे रहे हों फ्यूचर के लिए, या फिर आपकी खुद की इंटरनल साइड को जो है कुछ बताने की कोशिश करें कि आप ऐसा प्रेजेंट में अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, कहीं पर फंसे हुआ हो, आपको ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से भी सारी चीज़ें जो है एज जो है ड्रीम्स जो है आपको नज़र आती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करनी है। और ड्रीम्स आपके लिए एक पावरफुल टूल है अपनी सेल्फ हीलिंग करने के लिए, क्योंकि ड्रीम्स हमें रास्ता दिखाती कि हमें ये चीज़ जो भी हम कर रहे हैं वो चीज़ गलत हो सकती है, और फिर जो है उसको सही कैसे करना है। तो वो आपके लिए एक डायरेक्शन की तरह काम करेगा कि आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी कैसे, ठीक है। यस, नेचर से जुड़ी यहाँ पे वही चीज़ निकल के आ रही है, नेचर से आपको जुड़ना है। हो सकता है आप
कोई भी थॉट आपके मन में आ रहा है वो राउंड एंड राउंड जो है अगेन एंड अगेन आता रहता है। आप आंसर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको करेक्ट जो है वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि ये इंसान ने ऐसा क्यों किया, मेरा दिल क्यों तोड़ा, जो है क्यों जो है हमेशा इस इंसान ने किसी और को आपके ऊपर चुन लिया। तो ये जो थॉट है हो सकता है अगेन एंड अगेन आपको परेशान कर रहा है। आप इसका जो भी आंसर है ना वो आपके अंदर है। आपकी इंट्यूशन आपको उसका सही जवाब बता देगी कि ये इंसान अभी ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं। ठीक है, किसी वाटर बॉडी के बिसाइड जा सकते हैं आप लोग, वहाँ पर जो है वक्त बिता सकते हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा। इसके अलावा आप अपने अंदर जाइए, डिवाइन लव को आपको फील करना है, नर्चर करना है, वही सारी चीज़ें निकल के आ रही। अपने आप को नर्चर करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है कि आप डिवाइन मदर की आर्म्स में हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं, चिल आउट कर रहे हैं, आप जो है एकदम आपको सुकून फील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको फील करनी है। उसके अलावा आप जो है एक मैसेंजर की तरह हैं। आपको जो है इस अर्थ पे इसलिए भेजा गया है ताकि आप दूसरों की लाइफ में लाइट स्प्रेड कर सकें, दूसरों की लाइफ में खुशियाँ लेकर आ सकें। और जो इंसान जो है ज़्यादा तकलीफ़ों को जो है बेयर आउट कर लेता है वही जो है दूसरों के दर्द को भी समझ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बता रही है कि कोई भी चीज़ अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, कुछ यहाँ पे रीज़न होता है। आपको जो है ये जो है कर्मा इसीलिए दिया जा रहा है ताकि आपको आपकी सोल को ग्रो किया जा सके, आपके माध्यम से लोगों को कोई संदेश मिल सके। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं सारी चीज़ें घटित होने के लिए। आपको बस डिवाइन पे फेथ रखना है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। दोनों डेक से लवर्स का कार्ड आया है, दोनों डेक से टावर मूवमेंट के कार्ड आए हैं और यहाँ पे सन दिख रहा है, जस्टिस दिख रहा है, बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। आपको जो भी लग रहा है कि कमिटमेंट नहीं मिला है, कब मिलेगा, कब जो है आपके साथ जस्टिस होगा, वो चीज़ें आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। अभी ये जो भी चल रहा है ये एक साइकिल है, ये एक फेज चल रहा है। मैंने बताया ये फेज जब ख़त्म होगा तो सारी चीज़ें आपको लौट के मिल जाएंगी। बस आपको फेथ रखना है। तब तक आप अपने ऊपर जो है आपको कंसंट्रेशन बनाकर रखना है। अपने आप को जो है और निखारिए, अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे करनी है गाइस। और इतना कहते हुए मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आप सब लोगों को अपना रखना है बहुत अच्छा ख्याल। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।